प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, आज आपके सामने कक्षा 9वीं की शेमुषी भाग 1 से प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति लेकर आया हूँ। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ जो है ये पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ है और एक काकली नामक गीत संग्रह से ये लिया गया है। इसमें शास्त्री जी ने माँ सरस्वती की वंदना की है और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, फूल हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, वन प्रदेश है, नदी है, तो उन सबको देखकर माँ सरस्वती से नवीन वीणा को बजाने का आग्रह किया गया है। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने एक नई चेतना का आवाहन किया है सभी में। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। भारतीय वसंत गीति। पहला श्लोक है इसका। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंति सरसारसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। तो यहाँ पर क्या कहा है? कवि कहता है कि निनादे, निनादे मतलब बजाओ, नवीनामय नवीन, वीणा मतलब वीणा को, और किसको कहा है? वाणी। वाणी के साथ आप देखिए संबोधक वाचक चिन्ह लगा है। जहाँ पर संबोधक वाचक चिन्ह लगा होता है उसे संबोधित करते हुए वो सारी बात कही जाती है। तो यहाँ पर वाणी, वाणी का अर्थ है माँ सरस्वती। तो हे माँ सरस्वती, नवीनामय वीणाम, नवीनामय वीणाम, नवीन वीणा को निनादे मतलब बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाए गीति, मृदुम मधुर, गाओ किसको? गीतों को, मधुर गीतों को गाओ। और कैसे मधुर गीत? ललित नीति लीनाम, जो ललित मतलब सुंदर, नीति मतलब नीतियों से, लीनाम मतलब परिपूर्ण हो या युक्त हो, जो सुंदर नीतियों से युक्त हो, ऐसे मधुर गीतों को गाओ। मृदुम गाए गीतिम, मधुर गीतों को गाओ जो ललित नीतिम लीनाम, जो सुंदर नीतियों से परिपूर्ण है, जो सुंदर नीतियों से युक्त है, ऐसे मधुर गीतों को गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंते सरसारसाला। मधुर मंजरी, जो मधुर मंजरियों से युक्त हैं, पिंजरी और पीले रंग की भूतमाला पंक्तियों वाले सरसारसाला, जो आम के पेड़ हैं, रसीले आम के पेड़, वो सब क्या है? वसंते लसंती ही, वसंत ऋतु में शोभायमान है, ऐसे उन वृक्षों को। और ललित काकली नाम, सुंदर आवाज वाली कोकिला, कोयलों के कलापह समूह को देखकर, और सुंदर आवाज वाली कोयलों के समूह को देखकर निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, नवीन वीणा को बजाओ। हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। तो ये था आपका पहला श्लोक। अब दूसरे श्लोक की ओर हम चलते हैं। वहती मंद मंद सनीरे समीरे कृंदात्म जाया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधुरीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। वहती मंद मंदम, बहती मतलब बह रही है धीरे धीरे, मंद मंदम धीरे धीरे। सैनीर, जो नीर से युक्त है, नीर किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। तो जो जल से युक्त है, जल बिंदुओं से युक्त है, समीर वायु, अर्थात ऐसी वायु जो जल के कणों से युक्त है या जल के बिंदुओं से युक्त है, या जल से युक्त भी कह सकते हैं। वायु जो है जल से युक्त होकर या जल के बिंदुओं से युक्त होकर मंद मंदम बहती, धीरे धीरे बह रही है। क्लिंद आत्मजाया स्वानीर तीरे, और क्लिंद आत्मजाया, क्लिंद, क्लिंद पर्वत है, आत्मजाया उसकी पुत्री है। यहाँ ये जो है
जो यमुना नदी के लिए कहा गया है। क्लिंद आत्मजाया यमुना नदी को कहते हैं। तो क्लिंद आत्मजाया भी कह सकते हैं, क्लिंद की पुत्री भी कह सकते हो, और यमुना भी कह सकते हैं यहाँ पर हम। तो यमुना नदी के तीरे मतलब किनारे पर, कौन से किनारे पर? स्वानीर तीरे, जो बैंत की लताओं से युक्त है, ऐसे किनारे पर मधुमाधवी नाम, जो मालती लताएं हैं, उनकी नताम पंक्तिम, झुकी हुई पंक्तियों को आलोक्य मतलब देखकर, निनादय नवीना में वाणिम वीणाम, नवीन वीणा को, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो क्या है? समीरे सनीरे मंद मंद बहती, जो वायु है वो जल से युक्त होकर धीरे धीरे बह रही है, और यमुना नदी के, क्लिंद आत्मजाया यमुना नदी के स्वानीर तीरे, बैंत की लताओं से युक्त किनारे पर मधुमाधवी नाम, जो मालती लताएं हैं, और उनको उनकी नताम पंक्ति, झुकी हुई पंक्ति को देखकर, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अगला श्लोक है इसका, ललित पल्लवे पादवे पुष्पकुंजे, मलय मारुत चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, निनादय नवीणामय वाणी वीणाम। ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे, तो ललित पल्लवे, जो नए पल्लव आए हैं, सुंदर कोमल पल्लव, पल्लव कहते हैं पत्तों को, तो कोमल पत्तों से युक्त पादपे, वृक्ष, अर्थात वृक्षों पर नए पल्लव आ गए, नए पत्ते आ गए हैं, वसंत ऋतु का समय है। पुष्पकुंजे, और फूलों के गुच्छे, मलय मारु चुंबिते, और मलय पर्वत से जो स्पर्श करके वायु आ रही है, जो चंदन से युक्त वायु है, अर्थात मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से जो वायु है आ रही है, उसको स्पर्श करके वो जो है चंदन की सुगंध से युक्त है, ऐसी वायु के द्वारा। और मंजू कुंजे, और जो फूलों के कुंज हैं, गुच्छे हैं, उन पर मलिनाम अलीनाम, काले रंग के भंवरों के समूह को स्वनंतिम, आवाज करते हुए, काले रंग के भंवरों के समूह को प्रेक्षा मतलब देखकर, निनादय नवीना में वाणी वीणाम, तो हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। क्या कहा है? ललित पल्लवे पादवे पुष्पुंजे, कोमल पत्तों से युक्त और पुष्पों के, फूलों के गुच्छों से पेड़ों को देखकर, मलय मारुत चुंबित, और जो मलय पर्वत से वायु आ रही है उसको स्पर्श करके, चंदन के वृक्षों को स्पर्श करके सुगंधित वायु जो आ रही है, और मंजू कुंजे, और जो फूलों के गुच्छों पर मलिनाम अलीनाम, जो काले रंग के भंवरों के, ततिम, जो समूह है, उनकी स्वनंतिम, उनकी आवाज करते हुए भंवरों के समूह को प्रेक्षा मतलब देखकर, निनादय नवीना में वाणी वीणा, नवीन वीणा को बजाओ। अगला श्लोक है, लतानाम नितांतम सोम शांतिशीलम, चलेद उच्छलेद कांत सलीलम सलीलम, तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम, निनादे नवीना में वाणी वीणा। लतानाम नितांतम सोम शांतिशीलम, देखिए यहाँ पर लताओं के जो नितांत अत्यंत शांति के साथ फूल लगे हुए हैं, चलेत उच्छलेत, और चल पड़े, उच्छलेत उछलते हुए, कांत सलीलम, जो स्वच्छ जल है, सलीलम क्रीड़ा करता हुआ, किसका? नदी नाम, नदियों का, और नदियों का जल भी क्रीड़ा करता हुआ, उछलता हुआ स्वच्छ जल जो है वो चल पड़े, किसको? कैसे चल पड़े? तव आकर्ण्य वीणाम अधीनाम, तुम्हारी अधीनाम वीणाम, अधीनाम मतलब ओजस्वी वीणा को सुनकर। अब यहाँ पर इसका अर्थ देखिए अन्वय के साथ, तव अधीनाम वीणाम, तुम्हारी ओजस्वी, अधीनाम का होता है अर्थ ओजस्वी, वीणाम ओजस्वी वीणा को, आकर्ण्य मतलब सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी
ओजस्वी वीणा को सुनकर लतानाम नितांतम, लताओं के जो नितांत, सुमन मतलब पुष्प, सुमन लगे हुए हैं, शांतिशीलम, शांति के साथ जो है वो हिलने लगे। और नदी नाम, नदियों का जो जल है, कांत सलीलम, जो स्वच्छ जल है, सलीलम क्रीड़ा करता हुआ, उच्छलेत उछलते हुए चलेत चल पड़े। अर्थात तुम्हारी वीणा को, जो ओजस्वी वीणा है उसको सुनकर जो शांति के साथ फूल लगे हुए हैं वो हिलने लगे, और जो नदियों का जल है वो क्रीड़ा करता हुआ उछलता हुआ वो भी चल पड़े। तो ऐसी निनादय नवीना में वाणी वीणा, तो ऐसी जो है नवीन वीणा को हे माँ सरस्वती बजाओ, हे माँ सरस्वती ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। तो यहाँ पर ये जो है आपका पाठ पूरा होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस पाठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। शेयर इसलिए करना है ताकि आपके साथ साथ और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भी ये काम आ सके। और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जैसे ही हम YouTube पर डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।